पिछले अध्याय में हमने जाना कि परमात्मा कौन है तथा उनके कर्तव्य कौन से हैं, और हमने ये समझा कि परमात्मा वही है जिसमें यह 5 विशेषताएं हैं। 1, जो सर्वधर्म मान्य है। 2, जो सर्वोच्च शक्ति है। 3, जो सर्वोपरि अर्थात अजन्मा, यानी जन्म और मरण के चक्र से भी परे, अकाल मूरत, अभोक्ता, यानी सुख और दुख के अनुभव से परे, तथा अशरीरी, यानी स्थूल और सूक्ष्म शरीर से परे हूं। 4, सर्वज्ञाता, जो त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकी नाथ हूं, जिसे संसार के आदि, मध्य तथा अंत का ज्ञान हो, और जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर देव के रचयिता हूं। 5, जो सर्वशक्तिमान हूं, सर्व गुणों में अनंत हूं, सभी गुणों के सागर हूं। हम सभी ने परमात्मा को सर्वव्यापी बना दिया, परंतु क्या वह सर्वव्यापी है? जिस प्रकार आग से उसके आसपास खड़े व्यक्तियों को गर्माहट अवश्य पहुंचती है, उसी प्रकार यदि परमात्मा सब में है तो सभी व्यक्तियों में ईश्वरीय गुण भी तो अवश्य होने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बीमार है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मुझे जल्दी से ठीक कर दो, तो यह प्रार्थना कौन कर रहा है? उस व्यक्ति की आत्मा या उस शरीर के अंदर रह रहे परमात्मा? इसी प्रकार यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को मानसिक या शारीरिक रूप से कष्ट देता है, तो उस समय कौन सी आत्मा उस व्यक्ति के अंदर रहकर यह कर्म कर रही है? क्षणिक आवेश में आकर क्रोध में हत्या करने वाला मनुष्य असुर अर्थात रावण के समान है, या फिर दया के सागर परमात्मा के समान? क्या उस व्यक्ति के अंदर रह रहे परमात्मा उसे गलत कर्म करने से नहीं रोकते? अगर परमात्मा कण कण में होते तो आज यह दुनिया नरक के समान होती, जहां दुख ही दुख है। जब भी हम दुखी होते हैं, हम ऊपर देखकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्यों? अगर परमात्मा कण कण में है तो हमें ऊपर देखने की क्या आवश्यकता? यह सिद्ध करता है कि परमात्मा सर्वोच्च है, ऊंचे ते उच्च है। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार 6 अंधे व्यक्ति हाथी देखने हाथी घर गए। पहले ने उसके पैर छुए और महसूस किया कि हाथी तो खंबे जैसा लगता है। दूसरे व्यक्ति ने उसके शरीर को छुआ और महसूस किया कि हाथी तो दीवार के जैसा लगता है। तीसरे व्यक्ति ने उसकी पूंछ छुई और पाया कि हाथी तो एक रस्सी के समान है। और चौथे व्यक्ति ने सूंड छुई और पाया कि हाथी तो सांप के जैसा है। पांचवें व्यक्ति ने उसके कान छुए और महसूस किया कि हाथी एक पंखे जैसा है। और छठे व्यक्ति ने उसके दांत छुए और पाया कि हाथी तो एक कठोर नली के समान है। हर एक ने हाथी के अलग अलग हिस्से को छुआ और अपना अनुभव एक दूसरे से साझा किया।
एक ही जानवर को लेकर हर एक का अनुभव बिल्कुल अलग था। क्या सभी अंधे व्यक्ति गलत थे? नहीं, उन्होंने वही महसूस किया जो उन्होंने छुआ, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं था। सभी अंधे व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने के लिए आपस में लड़ने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति पहुंचा। वह बहुत बुद्धिमान था। उन अंधे व्यक्तियों ने उसे अपनी सारी बात बताई। उसने शांतिपूर्वक सारी बात सुनी और बोला, तुम सभी अपनी जगह सही हो। तुम्हारा अनुभव अलग इसलिए है क्योंकि तुमने हाथी के अलग अलग हिस्से को छुआ। अगर तुम सभी हाथी के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते तो समझ पाते कि हाथी कैसा लगता है। यही तो हमारे जीवन में भी होता है कि हम आधी अधूरी बात सुनकर बहस करने लगते हैं और खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है कि हमने सिर्फ एक ही पहलू देखा हो, परंतु सच का पता लगाने के लिए दूसरा पहलू भी देखना आवश्यक है। इसलिए हमेशा दूसरों की पूरी बात सब्र के साथ सुननी चाहिए और अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हो सकता है जो आप ना देख पाए वह दूसरे ने देखा हो। ठीक इसी ही प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की। तपस्या अर्थात ईश्वर के साथ योग तथा परमात्मा का अनुभव किया। उन्होंने जिस रूप में परमात्मा को महसूस किया वही ग्रंथों में भी लिख दिया, परंतु क्या वह पूर्ण सत्य है? नहीं, वह तो सिर्फ उनका अनुभव था जिसे हम सभी पूर्ण सत्य मानकर उस बात को सिद्ध करने में लग गए। परंतु हमें अपने विवेक के आधार पर पूर्ण सत्य को जानना बहुत जरूरी है। यह प्रकृति परमात्मा की रचना है, तो प्रकृति परमात्मा नहीं हो सकती जिसमें पेड़ पौधे सभी आते हैं। आत्मा और परमात्मा आपस में भिन्न है और यह संसार का खेल सिर्फ तीन शक्तियों के आधार पर चलता है: आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। हम परमात्मा को माता पिता मानते हैं तथा खुद को उनका बच्चा समझकर प्रार्थना करते हैं। आत्मा के कई प्रकार होते हैं, जैसे पुण्य करने वाली आत्मा को पुण्यात्मा कहते हैं, महान कार्य करने वाली आत्मा को महात्मा कहते हैं, दिव्य काम करने वाली आत्मा को दिव्यात्मा कहते हैं तथा धर्म का कार्य करने वाली आत्मा को धर्मात्मा, और इसी प्रकार पाप करने वाली आत्मा को पापात्मा कहा जाता है। परंतु परमात्मा एक ही है जो सदा कल्याणकारी है। जब परमात्मा ऊंचे ते उच्च है तो कण कण में कैसे हो सकता है? परमात्मा कण कण में नहीं है, तभी तो अवतरण लेते हैं, वरना अवतरण लेने की क्या आवश्यकता थी? परमात्मा तो पारस के समान है, तो आसपास की सारी आत्माएं कैसे पतित हो गईं? यह सिद्ध करता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परंतु सर्वज्ञ है। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है।
आजकल की पीढ़ी तो आध्यात्मिकता से दूर है तथा ईश्वर में विश्वास नहीं करती। वो तो जीवन को मौज और मस्ती से जीने में विश्वास करती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सब उन्हें परमात्मा की वास्तविकता का अनुभव नहीं करा पाए, क्योंकि शायद हम खुद भी आधे सत्य को पूर्ण सत्य मानकर जीवन जी रहे हैं। आज की पीढ़ी को अनुभव कराने के लिए पहले हमें पूर्ण सत्य का अनुभव करना होगा, तभी हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास कर पाएंगे और इससे हमारे विचारों में स्थिरता आएगी तथा उनमें कोई भी संशय नहीं होगा। और जहाँ विचार स्थिर है वही प्राप्ति का अनुभव है। आज हम सब ने यह महसूस किया कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परंतु सर्वज्ञ है। और प्राप्ति का अनुभव तभी है जब हमारे विचार स्थिर हों, और विचार स्थिर तब बनेंगे जब हमें पूर्ण सत्य का ज्ञान हो। भावार्थ यह है, पूर्ण सत्य का ज्ञान ही सारे संशय मिटा सकता है और विचारों को स्थिर कर सकता है, जिससे हम परमात्मा को अपने निकट महसूस कर सकते हैं।